गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ाएंगे 12th क्लास का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, पारिस्थितिक तंत्र, जिसको हम लोग इकोसिस्टम भी कहते हैं। तो ये इकोसिस्टम क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानेंगे। उसके बाद इसका जो आंसर होगा आपको हम लोग बोर्ड पे लिखा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लिखते हैं पारिस्थितिक तंत्र। इसको हम लोग कहते हैं इको सिस्टम। ये आपको लगता है कि बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन उतना आसान समझना ये नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जानो कि हम लोग जहाँ रहते हैं, हम पेड़ पौधा जीव जंतु, ये सारा जीव जंतु कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर। तो क्या पृथ्वी पर हर जगह पाए जाते हैं? तो पृथ्वी के उन सारे हिस्से जहाँ पर जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इन सारे जगह को कुल मिलाकर हम लोग कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल बायोस्फीयर कहते हैं। अब ये जैव मंडल, ये पूरी दुनिया में सजीव जगत हुआ इस पृथ्वी का, और इस पृथ्वी में जितनी बड़ी दुनिया है सजीवों का, ये दुनिया भी कई छोटे छोटे दुनिया से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अगर तुम कभी खेत खलिहान पे जाओ, नदी के किनारे पे जाओ और बैठो, और एक तुम्हारे सामने क्या बनता है? एक सीन बनता है। उस सीन में तुमको क्या दिखाई देता है? एक पहाड़ है, आकाश है, नदी है, घास का मैदान है, पेड़ है। नदी है तो नदी का एक अलग दुनिया है, वहाँ अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं जो जमीन पर नहीं पाए जा रहे। उसी प्रकार अगर हम लोग मैदान की बात करें तो वहाँ जो जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, वो नदी में नहीं पाया जा रहा। और सभी जगह पर जीव, भांति भांति के जीव बने हुए हैं, मौजूद हैं। तो इन सारे जो छोटी छोटी जो दुनिया है, इस छोटी छोटी दुनिया को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र, इको सिस्टम। जैसे तालाब एक इको सिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है। उसी प्रकार घास का मैदान, वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। यहाँ तक कि एक पेड़ जो है वो भी क्या है? एक पारिस्थितिक तंत्र है। यानी कि अब देखो, अगर एक तालाब की अगर लोग बात कर लें, इस तालाब में पानी है, पेड़ पौधा है, मिट्टी है, वह सारा कुछ है। यहाँ जितना जीव है, कोई एक दूसरे को मार के खा रहा है, कोई एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है, वो मरेगा, लड़ेगा, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाएगा। तो सोच के देखो, ये जो जीव मंडल है, अगर एक भूत है पैमाने पर सोचे, अगर एक जीव मंडल है, तो यहाँ पर तालाब एक पारिस्थितिक तंत्र है, मैदान एक पारिस्थितिक तंत्र है, पहाड़ एक पारिस्थितिक तंत्र है, और यहाँ तक कि इंसान का जो आंत है, आंत स्टोमक, वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र है। वहाँ भी हजारों बैक्टीरिया अपना आवास बना के, घर बना के, घर मतलब ये हम लोग के जैसा घर बना के नहीं, आवास बायोलॉजी में उस जगह को कहते हैं जहाँ पर जीव रहते हैं। बायोलॉजी के नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू से, तालाब एक आवास है, पेड़ एक आवास है, घास का मैदान एक आवास है। इसको अंग्रेजी में हम लोग हैबिटेट कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा? ये जो पारिस्थितिक तंत्र है, इस जैव मंडल की क्या है? क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अगर एक छोटा छोटा ये तालाब काम कर रहा है, मैं एक तालाब काम कर रहा है, मैदान काम कर रहा है, ये पेड़ काम कर रहा है। पेड़ काम करने का मतलब यहाँ जो जीव जंतु सभी अपनी एक दुनिया बसाए हुए हैं। ये सारी दुनिया जब काम करेंगे तो पूरा जैव मंडल क्या करेगा? काम करेगा। एक एक दुनिया खत्म होता जाएगा, ये पूरा पृथ्वी क्या होगा? जीव जंतु के बिना हो जाएगा, विहीन हो जाएगा।
तो इसको अगर हम लोग देखें तो अब इसको हम लोग परिभाषित करते हैं। अब ये जो छोटा छोटा जो दुनिया है, जीव मंडल है, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र है। अब ये पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कि आप समझिए कि यह जैव मंडल का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। ठीक उसी प्रकार अगर आप इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से देखिए, अगर आपका पूरा शरीर एक जैव मंडल है, क्या है? आपका शरीर एक जैव मंडल है, तो यह शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से बना हुआ है। एक एक कोशिका कार्य कर रहा है तो पूरा शरीर कार्य कर रहा है। एक एक कोशिका मर जाएगा तो पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार एक एक जैव मंडल में मौजूद, प्रत्येक जैव मंडल में जो मौजूद जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है वो काम करेगा तो पूरा जीव जगत काम करेगा। अगर एक एक जीव जगत खत्म हो जाएगा तो जैव मंडल खत्म हो जाएगा। समझ में आएगा? इसका क्या अर्थ हो गया कि ये जो है पारिस्थितिक तंत्र जो है क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। जिस तरह कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसी प्रकार पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल का क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ठीक है। अब ये जो जैव मंडल है, सॉरी, अब ये जो पारिस्थितिक तंत्र, एक छोटा जो दुनिया है, ये जो छोटी दुनिया है, ये किस चीज से बना होगा? कोई भी दुनिया, सजीव की दुनिया दो चीज से बना होगा। इसका घटक कहलाता है, इसका घटक या कंपोनेंट कहलाता है। इसका दो घटक होता है। ठीक है। एक होता है जैव घटक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा इसका जो घटक है वह होता है अजैव घटक, एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट को समझिए कि एक जैव घटक और अजैव घटक क्या है। अगर आप अपनी ही बात करें, तुलना कीजिए, आप कहाँ हैं? धरती पर। आप जिंदा क्यों हैं? अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा आप जिंदा नहीं रहिएगा, रहिएगा नहीं रहिएगा। लाइट नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगा तो आप जिंदा रहिएगा। उसी प्रकार मिट्टी नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहिएगा? खेती कहाँ कीजिएगा? अनाज कहाँ उपजाइएगा? ठीक उसी प्रकार ये पूरा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें कुछ अजैव घटक है। अजैव घटक जिसमें जीवन नहीं है। प्रकाश में जीवन है? नहीं है। हवा में जीवन है? नहीं है। मिट्टी में जीवन है? नहीं है। पानी के बिना जीवन संभव है? नहीं है। लेकिन पानी में जीवन तो नहीं है। दूसरे शब्द में समझिए, अजैव घटक के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन अजैव घटक में जीवन नहीं है। समझ नहीं है? अजैव घटक के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन अजैव घटक में जीवन नहीं है। तो इस अजैव घटक में क्या आएगा? सबसे पहला आ जाएगा जल। यह जल इस जैव घटक के लिए जरूरी होगा। जैव घटक में क्या आ जाएंगे? जितने सारे जीव जंतु हैं वो सभी जैव घटक में आ जाएंगे। और जितना निर्जीव पदार्थ, जितना भी निर्जीव पदार्थ जिसका उपयोग ये सजीव पदार्थ करेगा वो सभी क्या कहलाएगा? अजैव घटक। क्या कहलाएगा? अजैव।
जैसे जल निर्जीव पदार्थ है, उसका उपयोग कौन करेगा? सजीव जैव घटक करेगा। अगर जल नहीं रहेगा तो जैव घटक रहेगा नहीं, जल ही नहीं रहेगा, पानी ही नहीं रहेगा, जितना जीवन है खत्म। जब जीवन ही खत्म तो पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा, और जब पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा तो जीव मंडल खत्म हो जाएगा। तो अजैव घटक में क्या आ जाएगा? जल आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? प्रकाश, लाइट आ जाएगा। अब प्रकाश की क्या जरूरत है? हम लोग जानते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में या इस पूरी दुनिया में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन में बदल देते हैं, और वही भोजन एक कोशीय स्तर से दूसरा कोशीय स्तर में स्थानांतरित होता रहता है। और उस भोजन में क्या मौजूद है? ऊर्जा। तो दूसरे संदर्भ में हम लोग कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है एक स्तर से दूसरा स्तर में स्थानांतरित होता रहता है। ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। तो आप सोचिए कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? नहीं होगी। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी तो इस पूरी दुनिया में भोजन कहां से आएगा? हम लोगों में तो क्षमता है नहीं, वर्णहरित तो है नहीं कि हम लोग धूप में खड़ा हो गए और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गया, हम लोग खाना बना लेंगे। हम लोग चावल से भात बना सकते हैं, लेकिन चावल नहीं बना सकते, वो हरे पेड़ पौधे ही बनाते हैं। और उसके लिए क्या जरूरी है? प्रकाश। और प्रकाश में जीवन है? नहीं है, लेकिन इससे जीवन है, इससे जीवन। तो प्रकाश क्या हुआ? अजैव घटक या जैव घटक? अजैव घटक हो गया। अब तीसरा, वायु। वायु अगर हम लोग बोलें तो उसका सीधा अर्थ होता है पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जितना भी जैव घटक, जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी मर जाएंगे। इसलिए अजैव घटक के बिना जैव घटक की कल्पना करना बेकार हो जाएगा। ये दोनों मिलके ही बनाता है पारिस्थितिक तंत्र। एक छोटी सी दुनिया, एक छोटा सा संसार जिसको कहते हैं। गाना सुना ना जी? छोटा सा घर, छोटा सा दुनिया, छोटा सा संसार। ये छोटा संसार है, और यही छोटा संसार मिलके, छोटा छोटा संसार मिलके बड़ा संसार बन जाता है, एक बड़ी दुनिया बन जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव मंडल। अब ये वायु जरूरत है, वायु की जरूरत है, तो वायु भी क्या होगा? अजैव घटक होते हैं। और उसके बाद इस चौथा में और क्या जाएगा? मिट्टी, सॉइल। अगर मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ पौधा कहाँ उगेगा? मिट्टी जरूरी है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए मिट्टी, जल, वायु और प्रकाश, ये इतना चीज, चारों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं घटक को हम लोग क्या कहते हैं? जैव घटक बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं, सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं अजैव घटक बोलते हैं, ठीक है? एबायोटिक कंपोनेंट। अब जैव घटक की अगर हम लोग बात करें तो जैव घटक में क्या आ जाएगा? सजीव आ जाएगा। जितना भी जीव है जो हमको दिखाई देता है, चाहे वो दिखाई नहीं देता है, चाहे वो बड़े जीव हो या फिर वो सूक्ष्म जीव हो, इन सारे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? मिला के पारिस्थितिक तंत्र का जैव घटक। अब इस जैव घटक में जो जीव होगा वो 3 प्रकार का होगा। इस जैव घटक में कितने प्रकार का जीव है? 3 प्रकार का। पहला जो जीव है वो कहलाएगा उत्पादक। क्या कहलाएगा? उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरा जो जीव है वर्ग का, इसको हम लोग कहेंगे उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्या कहते हैं? उपभोक्ता, कंज्यूमर कहते हैं। और तीसरा जो घटक है वो है अपघटक, जिसको हम लोग बी
डिकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। तो जैव घटक में कितने प्रकार के जीव आते हैं? 3 प्रकार के जीव आते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब उत्पादक में कौन जीव आएंगे? जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सभी क्या करेंगे? उत्पादक कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे उत्पादक? पूछ सकता है ना कि सर इसको उत्पादक क्यों कहते हैं? इसको उत्पादक इसलिए कहते हैं कि ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, विकिरण ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में अर्थात भोजन में बदल देता है। और इस पूरे पारिस्थितिक तंत्र में अगर ये उत्पादक नहीं रहे तो पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो जाएगा। क्योंकि हरे पेड़ पौधे क्या करेंगे? भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करेंगे। किस रूप में? कार्बनिक पदार्थ के रूप में। कार्बनिक पदार्थ कौन सा? उसका क्या नाम है? भोजन। कार्बनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। अब उपभोक्ता क्या करेगा? ये तो भोजन बना लिया, भोजन अगर बना लिया और कोई खाएगा ही नहीं तो बर्बाद होगा कि नहीं जी? होगा ना। तो उत्पादक क्या किया? भोजन बनाएगा। अब भोजन खाने वाला कौन है? उपभोक्ता, कंज्यूमर है। अब यह क्या करेगा? इससे जो बना हुआ भोजन है इसमें ये इसको खाएगा। कौन खाएगा? उपभोक्ता खाएगा। अब उपभोक्ता भी जो होगा कितने प्रकार का होगा? खास करके 2 प्रकार का होगा। एक होगा शाकाहारी और दूसरा हो जाएगा मांसाहारी। क्या हो जाएगा? मांसाहारी। ये उपभोक्ता कितने प्रकार का हो जाएगा? 2 प्रकार का, शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव। जैसे घास उत्पादक है, बकरी शाकाहारी जीव है जो उपभोक्ता है। अब बकरी को कौन खा जाएगा? बाघ। बाघ कैसा जीव है? मांसाहारी। तो भोजन जो है उत्पादक से कहां पहुंच गया? उपभोक्ता में पहुंच गया। भोजन कहां पहुंच गया? उपभोक्ता में पहुंच गया। तो उत्पादक और उपभोक्ता मिलके इस पारिस्थितिक तंत्र में भोजन का एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होने की एक प्रक्रिया को क्या करेगा? बनाएगा। इस भोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला कहेंगे। क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला, फूड चेन। यहां तक आ गया बात समझ में? अब बच गया क्या? अपघटक। अपघटक क्या है? दुनिया में कोई ऐसा जीव है जी कि जो जन्म लिया है जो नहीं मरेगा? सबकी मृत्यु निश्चित है। चाहे पेड़ पौधा हो, उत्पादक हो। उत्पादक में क्या बताया कि आ जाएगा हरे पेड़ पौधे। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे शाकाहारी जीव बकरी हो, चाहे मांसाहारी जीव बाघ हो, यहां तक कि हम लोग। ठीक है? तो ये सभी जीव क्या करेंगे? मरेंगे। और जब ये मरेगा तो क्या होगा? इसी दुनिया में न रहेगा जी। अब सोच के देखो कि दुनिया कब से बनी हुई है? लाखों अरबों साल से बनी हुई है और तब से जीव मर रहा है। अगर वो जीव अब घटित नहीं होता, सड़ता गलता नहीं, तो आज हम लोग घर मकान कहाँ बनाते? पृथ्वी और ऊंचा हो जाता, मरे हुए जीवों से भरा हुआ रहता ना जी। ये पूरी दुनिया मरे हुए जीवों से भर जाती। पैर रखने का जगह नहीं मिलता। हम लोग मिलता जी? पैर रखने का जगह नहीं मिलता। तो अपघटक क्या करता है? किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो भी जीव मरते हैं उसको सड़ा के, गला के, उस जो जीव जिस भी तत्व से बना है, अधिकांशतः सजीव जो है कार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है, वो कार्बनिक पदार्थ को क्या करता है? मुक्त कर देता है। जिस जिस तत्व से जीव का निर्माण हुआ है उस तत्वों में जीव को क्या करता है? मुक्त कर देता है। एक तरह का अगर सोचा जाए तो यह अपघटक इस पारिस्थितिक तंत्र का सफाई कर्मचारी है। क्या है? सफाई कर्मचारी। उसको गंदा को साफ कर देता है।
इसमें क्या आते हैं, इस अपघटक में वैसे जीव आएंगे, अपघटक में वैसे जीव आएंगे जो हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इसमें कवक आएगा, बैक्टीरिया आएगा, जो मरे हुए जीवों को सड़ा गला के उसके मूल तत्व में क्या करेगा, मुक्त कर देगा। उसको हम लोग अपघटक या अंग्रेजी में इसको डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। क्या बात समझ में? अगर हिंदू धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझना है तो समझिए, हिंदू धर्म में कितना भगवान है जी दुनिया चलाने वाला? 3, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा का काम क्या है, सृष्टि करना, उत्पादन करना। तो उपभोक्ता कौन चीज हो गया, ब्रह्मा। अब विष्णु का काम क्या है, दुनिया का पालन पोषण करना, भोजन से है ना। तो उपभोक्ता हो गया वो। और अपघटक क्या हो गया, महेश, संहार कर देता है दुनिया को, है ना। जब दुनिया पाप से भर जाएगा क्या करेगा, संहार कर देगा, मुक्त करेगा। तो अपघटक क्या हो गया। जब कोई भी जीव मुक्त होगा तो आत्मा कहाँ पहुंचेगा, परमात्मा में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म। क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म। तो कौन है यहाँ पर, सूर्य है। ये क्या है, सूर्य है। यही क्या है, परम ब्रह्म है। ये कहता है हम लोगों में परमात्मा का आत्म क्या है, अंश है। तो इस पूरा जो जीव में इसी सूर्य का ऊर्जा ट्रांसफर होता चला गया। या नहीं, साधारण भाषा में समझ में आया। मरने के बाद जो मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष मिलने का अर्थ क्या हुआ, इस जो आत्मा जिस गलती से टूट के इसमें आ गया था वो मिल जाएगा यहाँ पर, उसी परम ब्रह्म में। जब मिल जाएगा तो आदमी का जीवन मरण से क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। समझ में आया बात। तो ये पारिस्थितिक तंत्र में कितने प्रकार के जीव हुए, 3, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये तीनों मिलके क्या बना है, जैव घटक। और इन तीनों का जो जीवन है किसके बिना अधूरा है, जल, प्रकाश, वायु और मिट्टी के बिना अधूरा है ना जी। अगर ये नहीं रहेगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग देखें, अजैव घटक के कारण जैव घटक है। समझ में आई बात। हमसे है दुनिया, हम दुनिया से नहीं, है ना बात जी। जैव घटक के कारण इसमें जीवन है, लेकिन जैव घटक में जीवन नहीं है। हमसे है दुनिया, लेकिन दुनिया से हम नहीं, है ना जी। वो डायलॉग किसी फिल्म का ना। तो आज इतना रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। अगले क्लास में बात करेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या कार्य करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। और पारिस्थितिक तंत्र में क्या चीज समझ में आया कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है, कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होता है, सूर्य से। अगर एक दिन के लिए भी सूर्य नहीं निकले तो सोच सकता है क्या होगा। जितना भी पेड़ पौधा है सब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा, क्या होगा, भोजन नहीं बनेगा। और भोजन नहीं बनेगा तो उपभोक्ता क्या खाएगा, है ना। और जब दोनों ही नहीं रहेगा तो मरा हुआ चीज को कौन खाता है, घटक ना, ये भी मर जाएगा। पता क्या है दरअसल, अब घटक कैसे करता है, अब घटक को इससे भोजन मिलता है और खाने के दौरान इसको पूरी तरह से क्या करता है, साफ कर देता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे आहार श्रृंखला, आहार जाल सब के बारे में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के खूब पढ़िए।